आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अभी आपके साथ इससे पहले भी एक लाइव वीडियो में आई थी, लेकिन वो वीडियो मुझे किसी कारणवश डिलीट करनी पड़ी। उस वीडियो में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम था, तो मैंने वो वीडियो डिलीट करके दोबारा लाइव आई हूँ। और फिर से मेरा विषय वही है। आप लोगों ने मेरे इस लाइव का टाइटल पढ़ लिया होगा, जिसका टाइटल है कि आप अपने बेटे और पति को कृष्ण के रूप में अपना पाओगे। तो मेरा सवाल ये था, आज जब मैं सुबह घर से बाहर निकली तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बने हुए देखा, राधा बने हुए देखा, जिनके माँ बाप उन्हें सजा के लाए थे और स्कूल तक पहुँचा रहे थे। तो मेरा सवाल उन लोगों से था जो लोग कृष्ण को और छोटे छोटे से बच्चों को कृष्ण बना रहे थे और अपनी छोटी छोटी बेटियों को राधा बना रहे थे। तो मेरा सवाल उन लोगों से ये था कि जिस तरीके से आप कृष्ण को पूज रहे हो और अपने बेटों में कृष्ण विमल प्रकाश कृष्ण बनने में दिक्कत क्या है। जी, मैं आपकी उसी बात का जवाब देने के लिए लाइव आई हूँ। कृष्ण बनने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही थी, जिस तरीके से कृष्ण अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी पत्नी के अलावा बाहर और लड़कियों से रासलीला रचाता था, जिसमें एक उनकी खुद की मामी भी थी, और जिस तरीके से वो चोरी करता था, नहाती हुई लड़कियों के कपड़े चुराता था, माखन चुराता था, उस तरीके से अगर आपका बेटा चोरी करे तो आप अपने बेटे को अपनाओगे? क्या आप अपने बेटों से इस चीज़ के लिए कोई शिकायत नहीं रखोगे? कृष्ण बनने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप कृष्ण की पूजा करते हो, जिस तरीके से आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो, उस तरीके से वही चीज़ें, वही आदतें अगर आपके बच्चों के अंदर आती हैं, तो क्या आपको उस टाइम अपने बच्चों से कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी? ये सवाल आपके लिए था। और जो लड़कियाँ, जो कवारी लड़कियाँ जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, उन लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपका पति आपको छोड़कर बाहर किसी और लड़की के साथ रासलीला रचाएगा, तो आप तो उन्हें खुशी खुशी अपना लोगे, क्योंकि आप तो कृष्ण के भक्त हो। आप कृष्ण के भक्त हो। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी का व्रत इसलिए रखती हैं कुंवारी लड़कियाँ, ताकि उन्हें कृष्ण जैसा पति मिले। और जब आपको कृष्ण जैसा पति मिलता है तो आपको तब भी संतुष्टि नहीं होती है। तब आप फिर अदालत का दरवाजे जाकर खटखटाते हैं। तब आपको अदालत क्यों याद आती है? आप ही ने तो जन्माष्टमी का व्रत रख के कृष्ण जैसे पति की मनोकामना की थी, तो आपको कृष्ण जैसा आज पति मिला है, वो आपको छोड़ के बाहर रासलीला रचा रहा है, तो उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कृष्ण भक्त हो और आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इसीलिए रखा था ताकि आपको पति ऐसा मिले कृष्ण जैसा। और जो बेटियां, जो माएँ व्रत रखती हैं, पंडित राज उपाध्याय जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके कृष्ण से, कृष्ण भगवान से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि आप बोल रहे थे कि आप एक भगवान की तुलना एक इंसान से कर रहे हो, मैं भगवान की तुलना इंसान से नहीं कर रही हूँ, मैं एक काल्पनिक इंसान की तुलना कर रही हूँ। और आपने जैसा कि आपने ये बोला, हाँ, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ पंडित राज उपाध्याय जी। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ आपके कृष्ण के किसी भी भगवान से। मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाह रही थी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं। अगर आप अपनी आप कृष्ण बनकर अपनी वाइफ के सामने जाए, तो आपको आपकी वाइफ ही ये इस चीज़ का जवाब दे सकती है कि उसे आपके कृष्ण बनने से कोई आपत्ति है या नहीं है। जैसा कि आप बोल रहे थे कि अगर मेरे ऐसे लोग और रहें तो इस देश में कभी बराबरी नहीं आ सकती है। इस तरीके से बराबरी चाहिए भी नहीं। हमें इस देश से ये जो मनुवादी व्यवस्था है, ये चीज़ उखाड़ के बाहर फेंकनी है। और मैं आपकी किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। जो सच्चाई है, मैं सिर्फ वो सच्चाई आपको बता रही हूँ। जो सच्चाई है, मैं आपके सामने वो सच्चाई रख रही हूँ। हाँ, आप सर्व समाज को लेकर चलते हो पंडित जी, राज उपाध्याय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपके किसी भगवान से खफा नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनकी सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि जो बेटियाँ कृष्ण जैसे भगवान को मांगने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, जो माएँ अपना जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं कृष्ण जैसे बेटे पाने के लिए, तो उन माओं को जब क्या हो जाता है, जब उनका बेटा बाहर से चोरी करके आता है, किसी लड़की के साथ गलत करके आता है, तब वो अपने बेटे को नहीं अपनाती हैं।
अगर वही लड़की जो अपने पति की कृष्ण ऐसा पति मांगने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, अगर कल को उनका पति कृष्ण बन के उनके सामने आता है और उसे अपने पति की रासलीला के बारे में कहीं से भनक भी लग जाती है, तो फिर वो काली का रूप धारण कर लेती है। आपकी बेटी अगर राधा बन जाए तो आपकी नाक कट जाती है। क्यों? राधा कृष्ण की पूजा तो आप ही करते हो ना। बेटा कृष्ण बने तो दिक्कत, पति कृष्ण बने तो दिक्कत, बेटी राधा बने तो आपकी नाक कट जाती है। और पूजा आपको जन्माष्टमी के दिन कृष्ण और राधा की करनी होती है। तो मुझे आपके किसी भी भगवान से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आपके लिए सिर्फ ये सवाल था कि अगर आपका बेटा या आपका पति या आपकी बेटी राधा कृष्ण के रूप में आते हैं और वो राधा बन के दिखाती है आपकी बेटी, और आपका बेटा अगर कृष्ण बनता है, आपका पति कृष्ण बनता है, तो क्या आप उन्हें अपनाओगे? मेरा आपसे ये सवाल था। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि कृष्ण गलत था। मैंने आपसे पूछा है कि अगर आपका बेटा कृष्ण बनेगा, आपका पति कृष्ण बनेगा, तो आप उसे खुशी खुशी अपनाओगे या नहीं अपनाओगे? मेरा जवाब था आपसे ये। आपको मिर्ची क्यों लगी? आपको मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि मैंने आपके कृष्ण के बारे में सच्चाई बोल दी, और वो सच्चाई बहुत गलत है। क्योंकि कृष्ण गलत थे, इसलिए मैंने वो सच्चाई आपके सामने रखी है। आप मुझे इस चीज़ का जवाब दो ना कि अगर आपकी बेटी कल को राधा बनेगी, आप उसे अपनाओगे? क्यों नहीं अपनाओगे? अंकित शर्मा, हाँ मैंने कृष्ण को बलात्कारी कहा, बिल्कुल कहा। हाँ, क्योंकि आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे कृष्ण का, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी लड़कियों की इज्जत करने वाला था। जिसने अपनी खुद की मामी को नहीं छोड़ा, वो और लड़कियों की क्या इज्जत करेगा? अंकित शर्मा, मैंने पहले वाली वीडियो डिलीट इसलिए की थी क्योंकि उसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी, और मैंने जो बातें अपनी पहली वीडियो में कही थी वही बातें मैंने इसमें भी रिपीट की हैं। वही चीज़ें मैंने इसमें भी रिपीट की हैं। और मैं कृष्ण के बारे में आपसे वही पूछ रही हूँ जो मैं उस वीडियो में पूछ रही थी। तो आप मुझे ये ना बताएं कि मुझे उस वीडियो से डर लगा था, मैंने इसलिए वो डिलीट करी है। मैंने वो इसलिए डिलीट नहीं की है। तो सारी बातों को साइड करते हुए मैं जिस चीज़ के लिए लाइव आई थी, मैं इस चीज़ के लिए लाइव आई थी कि जो लोग, जो महिलाएं जो इस चीज़ के लिए पूजा कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी कल को राधा बनती है तो आपकी उस टाइम नाक तो नहीं कटेगी? आप अपनी बेटी को राधा के रूप में अपनाओगे ना, अगर वो बाहर किसी के साथ रासलीला रचाएगी तो? और अगर आपका बेटा बाहर किसी लड़की के साथ कुछ गलत करके आता है, चोरी करके आता है, तो आप अपने बेटे को भी अपनाओगे ना? और अगर आपका पति आपके अलावा बाहर किसी से रासलीला रचाता है, तो आप तब भी अपने पति को अपनाओगे ना? ये मैं इस चीज़ का आपसे जवाब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर एक इंसान से लेना चाहूँगी। और मोनिका सच बोलती है, जिन लोगों को मिर्ची लगती है सो लगे। तो मेरी बात का जवाब ज़रूर दें, और मैं आपसे इन सब चीज़ों की जवाब ज़रूर चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपनी अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।